बड़े दिनों पर मेरी हुई जब तुझसे मुलाकात, बनकर चांद तू मेरे देखा, सुन ली सारी बात, मेरे दिल की बात बाबा, मेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात बाबा, मेरे दिल की बात। सामने मैंने अपने अहंकार रखा था दिया जलाकर, सामने मैंने अपने अहंकार रखा था दिया जलाकर, फिर क्यों मुझको ख्याल ही आता, देखूं नजर उठाकर, दिया बुझाया होते देखा, दिया बुझाया होते देखा, रोशनी की बरसात, बनकर चांद तू मेरे देखा, सुन ली सारी बात, बड़े दिनों पर मेरी हुई जब तुझसे मुलाकात, बनकर चांद तू मेरे देखा, सुन ली सारी बात। ओम शांति। आज 22/6/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को पुण्य आत्मा बनाने के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं कि सभी आत्माओं का जीवन आप कौड़ी से हीरे जैसा बनाओ। उनके जीवन का परिवर्तन होगा, उन्हें खुशी मिलेगी, परंतु तुम बच्चों का पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। तो इसलिए पुण्य का कार्य करते चलो, पुण्य के खाते को बढ़ाते चलो। बाबा बच्चों को ये भी राय दे रहे हैं कि आपको मालूम ही है कि बाबा की याद से तुम बच्चे एवर हेल्दी बनते हो, निरोगी बनते हो, तुम्हारे में बल भरता है, पर फिर भी तुम बच्चे बाबा को इतना कम क्यों याद करते हो? तो ज़्यादा याद करना चाहिए, तो बल भी ज़्यादा भरेगा। फिर बाबा बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि तुम बच्चे हो सब्ज परी, पुखराज परी, माणिक परी। तो तुम्हें दूसरों की सेवा भी करनी है, उनकी ग्रहचारी समाप्त करनी है। तो दूसरों की जब सेवा करते हैं तो मुख से बार बार
बाबा 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 शब्द 1000 बार भी ये बाबा शब्द प्यार भरा निकले तो सुनने वाले हैरान हो जाएंगे कि बार बार ये बाबा शब्द क्या कहते हैं। तो उनका ध्यान बाबा की तरफ जाएगा, उनका योग बाबा से लग जाएगा। इससे तुम बच्चों को रिटर्न में दुआएं मिलेंगी। बाबा ये बात भी बता रहे हैं कि बच्चों को अपने आप से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम अच्छी तरह पढ़ाई पढ़कर स्कॉलरशिप ज़रूर लेंगे, कुछ भी करना पड़े। इसलिए रोज रात्रि को सोने से पूर्व अपना पोता मेल देखें कि पूरे दिन में हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हमने बाबा को ज़्यादा समय याद किया, हमने दिल की दुआएं दी, हमने सबके प्रति शुभ भावना रखी, हमने अपनी चाल चलन वो देवताओं मिसल रखी। अगर ये पोता मेल रखेंगे तो निश्चित रूप से करेक्शन होती जाएगी, चार्ट में वृद्धि होती जाएगी और स्वयं को भी खुशी मिलेगी अपनी प्रोग्रेस को देखकर। इसलिए आज के महावाक्यों को हम सभी धारणा स्वरूप होकर के बड़े प्यार से सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, दुख देना भी नहीं है। प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, ये कॉन्शियस नहीं होगी, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं कि हम भी स्टूडेंट और ये ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट। फिर ये भी समझ में आता है कि यदि स्त्री पुरुष हैं दोनों एक दूसरे को स्टूडेंट समझें, फिर भाई बहन हो गए, एक टीचर के स्टूडेंट। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझें, तो बहादुर होकर के पवित्रता का चार्ट बहुत अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में जरा, कितने पुण्य कितने पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। ये बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाबा को याद किया। मूल बात यही है। गीत में भी कहते हैं अपने अंदर देखो कि हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं।
सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाबा को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापिस जाना है कहाँ? शांति धाम होकर फिर नई दुनिया में जाना है। ये तो पुरानी दुनिया है। जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है। जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर कई बच्चे फिर उतर जाते हैं, बैठ भी जाते हैं बाबा की स्टीमर में, पर फिर कई कमज़ोर संकल्पों के कारण उतर भी जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। उतरना नहीं है, निश्चय पक्का रखना है। सच की नाव में बैठे हैं, बेड़ा पार होगा ही। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल हटा देनी चाहिए। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति है क्या चीज़? कौन देने वाला है, कब देता है, ये कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते ही हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़ी देते हैं, अनेकों बार दी है। वे अंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध में भी आए हो। तुम्हें अभी ये समझ पड़ी कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में ही याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। किस विधि से याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तक कितने विकर्म रहे हुए हैं, वह अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक भी बहुत होना चाहिए। आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर कि मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाए। ये कितना पुण्य का काम है। दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाना बड़ा पुण्य का काम है। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं है। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी भी जो नाम है वह तुम हो। ये भी एक नशा हो। हम कैसी परियां हैं? पुखराज परी। अनेकों प्रकार की ग्रहचारियों को समाप्त कर देने वाले हम बाबा के बच्चे हैं। कोई ग्रहचारी रहेगी तो फिर 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत टोटके देते हैं।
यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है और वह है मन मना भाव, क्योंकि गॉड इज वन है। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। सिर्फ बाप को याद करना, यही एक पुरुषार्थ है कि बाप को याद करना है। तकलीफ की कोई बात नहीं है। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद करते हैं। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों नहीं अपना चार्ट रख उन्नति को पाएं, ज़्यादा याद करें। बहुत हैं जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा। बदली होता है तब तो समझा रहे हैं ना। बाबा को ये मालूम है ये परिवर्तन का समय चल रहा है। बच्चे अपना परिवर्तन कर लें, बाकी युग तो समय तो बदल ही रहा है। तब तो बच्चों को बार बार समझाने देते हैं। कई बच्चों को ये भी पक्का निश्चय नहीं है। किस बात का निश्चय नहीं है कि ये वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण हो ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, उसका अर्थ ही क्या है। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना वर्षा भी शिव बाबा का पाएंगे। कहाँ से मिलेगा। एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। बच्चे को भी क्यों एडॉप्ट करते हैं, अपना वसीयत का मालिक बनाने के लिए। बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो, बाबा का वर्षा पाने के हकदार हो। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों बने हो। अच्छा, सचमुच में बने हो, सचमुच में ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो, या इसमें भी किसी को संशय पड़ता है। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं, जो कौन कौन है समझ जाएं, अपने आप को देखें। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का उन्हें भान नहीं रहेगा। पक्के निश्चय बुद्धि यदि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं कि हम भी स्टूडेंट हैं और हमारी जो ये युगल हैं ये भी शिव बाबा की स्टूडेंट हैं। हम एक शिव बाबा के बच्चे हैं, हम भाई बहन हो गए। ये पवित्र बनने की युक्ति है। बाकी ऐसे आपस में एक दूसरे को भाई जी बहन जी कहना नहीं है। पवित्र बनने के लिए अंदर में इस दृष्टि को पक्का करना है। प्यार भी रहे और पवित्रता भी बनी रहे। ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी हैं, तो भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में तो टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं।
हम आत्माएं बाबा के पास जाती हैं, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पार्ट बजाया, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। जितना याद करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपने चलन को भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता है। अभी थोड़े समय से देख रहे हो, टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया, तो बुद्धि से समझा जाता कि थोड़े से समय में अपना पुराना शरीर ये चोला छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर समझते हो। एक्टर हैं तो बहुत अच्छी एक्यूरेट एक्टिंग करनी है। किसी दूसरे की एक्टिंग को देखकर अपनी एक्टिंग को भूल नहीं जाना है। फिर एक्टर हमेशा सोचता है इतनी बढ़िया एक्टिंग हो, जो क्लैपिंग हो, वैसे ही दी बेस्ट एक्टिंग करनी है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। मुझे अपना रोल, अपना पार्ट जो मिला है वो बेस्ट प्ले करना है। एक्टर अपने घर को भी नहीं भूलता, अपने पार्ट को भी नहीं भूलता। हमें भी अपने पार्ट को भी याद रखना है और अपने घर को भी याद रखना है। पहले हम ये अपने को एक्टर नहीं समझते थे। अब ये नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी, राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। आत्मा समझती है इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का हमने संन्यास कर लिया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगे। पुरानी दुनिया से वैराग्य, घर की स्मृति हो, बस ये बुद्धि में रहे, बस जाना है घर और अपने पिता से, बाबा से हमको मिलना है। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। और किसी को याद किया, किसी देहधारी को याद किया, फिर ज़रूर उनकी स्मृति, उनकी बातें याद आएंगी। फिर सज़ा भी खानी पड़ेगी, क्योंकि देहधारी को याद करेंगे तो गुण अवगुण, अच्छी बातें, बुरी बातें सब याद आएंगी। फिर जब गलत कार्य हो जाएगा, विकर्म हो जाएगा, तो फिर दंड भी मिलेगा, सज़ा खानी पड़ेगी, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे सभी? कि हम स्कॉलरशिप लेकर के ही छोड़ेंगे। सब प्रतिज्ञा करेंगे आज। इतनी अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे, इतनी अच्छी तरह बाबा की और श्रीमत का आज्ञा का पालन करेंगे कि हम स्कॉलरशिप लेकर के ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसी अच्छी रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। वह तब होगा, कब गैलप कर पाएंगे? जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसी को तो कह देते हैं कि तुम्हारे में वो नहीं दिखाई पड़ता,
जो तुम समझ रहे हो कि हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, परंतु बाबा को वो लक्षण दिखाई नहीं पड़ते और बाबा कह भी देते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल तुम्हारी दिखाई नहीं पड़ती। चलन, खान पान स्वयं चेक करो अपना। इस हालत से कैसे देवी देवता बनोगे? सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनोगे? फिर दिल में समझते हैं कि हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। किसी दूसरे को नहीं देखना, किसी को ब्लेम भी नहीं करना, स्वयं ही पढ़ाई पर अटेंशन देना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे कि हम किस पद को पाने के लायक हैं। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। दिखाई देता था, साक्षात्कार होता था। अब किसी को दूसरे के बारे में भी पता लग जाता था तो बाबा फिर सुनाने के लिए मना करते थे। ऐसा ना हो कि सुनने वाला दिल शिकस्त हो जाए। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, परंतु फिर कुछ कर तो नहीं सकेंगे। मान लो लास्ट में ये पता लगा कि हमने जो जीवन भर पुरुषार्थ किया उसके आधार से हम दास ही बनेंगे। टाइम रहा ही नहीं पुरुषार्थ करने का, परिस्थितियां विकट हो गई, हलचल बढ़ गई। ऐसे में पुरुषार्थ भी हो नहीं सकता, पढ़ाई हो नहीं सकती, गैलअप कर नहीं सकते। तो साक्षात्कार होने के बाद भी कुछ कर तो नहीं सकेंगे ना। इसलिए अभी वक्त है, अपनी जांच करके अपना परिवर्तन कर लें। कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य फिर पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। या तुम आए ही हो इसलिए नर से श्री नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे अपने से नफरत आने लगेगी, फिर मुंह नीचे हो जाएगा कि हमने तो कुछ पुरुषार्थ किया ही नहीं। बाबा ने कितना समझाया था, बच्चे अपना चार्ट रखो, यह करो, परंतु हमने किया ही नहीं। इसलिए बाबा कहते जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज लो, भले ग्रुप का इकट्ठा फोटो हो। पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हुई हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन कौन पास हो गए, कौन स्कॉलरशिप लेने लायक हैं, कौन गिर गए, कौन पीछे चले गए। बाबा फिर सब बताएंगे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बाबा बतलाते रहेंगे। कितनों को माया खींच कर ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो। माया कोई न कोई रूप धर कर पकड़ लेती है।
कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी मत, नहीं तो उसकी भी आकर्षण हो जाएगी, बुद्धि फंस जाएगी। भले इन आँखों से देखते हो परंतु बुद्धि में बाप की याद ही हो। तीसरा नेत्र तो मिला है, इसलिए कि बाप को देखो, बाप को याद करो, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं कि आंखें नीचे करके किसी से बात ही नहीं करनी। कई जैसे कहते हैं अगर हम स्त्री को देखेंगे तो बुद्धि चंचल बन जाएगी, इसलिए देखते ही नहीं, आंखें बंद कर लेते हैं। बाबा कहते तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम तो बहादुर हो, ज्ञान नेत्र से देखो। ऐसा कमजोर नहीं बनना, तुम्हें देखते हुए बुद्धि का योग एक मोस्ट बिलवेड माशूक की तरफ लगाना है। इस दुनिया को देखते हुए भी अंदर में समझते हैं कि ये तो कब्रिस्तान होना है, इससे क्या कनेक्शन रखें। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। ज्ञान बाबा दे रहे हैं, ध्यान से सुने, समझें और धारण करें। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा 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 निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा कि सुनने वालों का भी ध्यान जाएगा। शिव बाबा कहते माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, ये भूलो मत, बहुत जरूरी है। बाप का डायरेक्शन मिला, मन मना भव। बाप ने कहा ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो, सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात ही नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही यही है, पहले बाप को जाने, इसमें कल्याण है। ये 84 का चक्कर समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहीं देखें कि हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं कि हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि ये भी पाठशाला है ना, इसमें भी कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। इस कहने में देहाभिमान नहीं आना चाहिए कि हमें बात समझ अभी नहीं आई है, हमें क्लियर नहीं है, हम नहीं बता सकते, तो बड़ों के लिए रेफर कर दें। तो इसमें देहाभिमान नहीं आना चाहिए, कभी किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो और लिखा हुआ हो गेट वे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस होवनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा बाप से ले लो। लड़ाई का तो कोई भरोसा नहीं है, शरीर का भी भरोसा नहीं है, लेकिन उससे पूर्व बाप से पूरा वर्षा तो ले लें। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं, भव का भी हो, आकर्षण वाला हो, तो मनुष्य बहुत आएंगे। वैकुंठ जाने का रास्ता, 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते तमो प्रधान तो
कोई वैकुंठ में जा ना सके। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान जरूर बनना है। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है, न कोई मंदिर व चर्च आदि जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे अपने स्वीट होम। हम गारंटी करते हैं, याद करने की गारंटी। तो तुम इम्प्योर से प्योर बन जाओगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नर्क का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नर्क का नाम नहीं होता। कृष्ण को देखो कितना याद करते हैं, परंतु वे किसी को मालूम नहीं पड़ता कि वो कब आते हैं। बाप को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। यह याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। यह भी खुशी रहे कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरी बात, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की ही याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। वरदान। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भाव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। हम समझ सकते हैं कितनी ये आवश्यक सेवा है, ये हम सभी बच्चों को करनी है। स्लोगन। अशरीरी वह हैं जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे, तो सदैव अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।
रे